गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन, जो कि आज की जनरेशन में बहुत कॉमन हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ब्रेकअप, कि कोई हमारे लाइफ में आया, कुछ टाइम के लिए रहा और फिर वो हमारे लाइफ से चला गया। तो हमारा उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि अगर वो जब चला गया तो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ थी या जैसा हम रहते थे वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाता है। मेनली हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, उस इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। मेनली हमारी जो खुशी होती है वो उस चीज़ पे डिपेंड हो जाती है। तो अगर आप उस स्टेज में हो और आप वो चीज़ फील कर रहे हो तो उस टाइम आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये बहुत नॉर्मल है। जो आपको साथ हो रहा है वो बहुत नॉर्मल है। जब तक हो रहा है उसे चलने दो। इतना उस चीज़ को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूनिक हो। जैसे मैं ऐसे होता है ना कि स्ट्रेस हो रहा है या मैं परेशान हो रहा हूँ, तो सिर्फ आप थोड़ी ना हो रहे होते हो, सब परेशान हो रहे होते हो। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सब परेशान होते हैं। वैसे डिप्रेशन जो होता है ना, मोस्टली लोगों के साथ हो चुका होता है या हो रहा होता है या आगे होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप ही ऐसा फील कर रहे हो, आप ही डिप्रेस हो, आपको ही लोनलीनेस लग रहा है, आपको ही बस उस सामने वाले पर्सन की याद आ रही है। जो भी चीज़ें हो रही है ना उसे एक्सेप्ट करो वैसे ही जैसा आप फील कर रहे हो राइट नाउ। उस चीज़ से भागो नहीं, क्योंकि अगर आप भागोगे ना तो आपको दिक्कत होगी कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। हम ह्यूमन हैं और हमारे साथ कुछ चीज़ हुई है तो उसका इफेक्ट हमें दिखेगा, ये बहुत नॉर्मल है। आप कोई रोबोट नहीं हो कि आपके साथ कुछ भी होता रहे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी किसी से भी फ्रेंडशिप होती है, नॉर्मली भी कोई अगर कुछ होता है, कोई हमें कुछ ऐसा बोल देता है तो थोड़ा सा बुरा फील होता है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि क्यों फील हो रहा है, नहीं होना चाहिए, होना नॉर्मल है, हो रहा है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो इस टाइम पे तो ये बहुत नॉर्मल है। फील कर रहे हो, इट्स ओके। बट आपको थोड़ा अपने आप में बदलाव लाना होगा कि जो वो स्टेज आप फील कर रहे हो, जिस स्टेज में आप हो, वो कम समय के लिए रहे और आप उससे जल्दी रिकवरी कर सको, उस चीज़ से जल्दी बाहर आ सको। तो अब हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें, ऐसा क्या सोचें जिससे आप उस स्टेज से जल्दी बाहर आ सकें। इस सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि वो इंसान जा चुका है। अगर वो गया है आपके लाइफ से परमानेंटली, अगर उसने सोच ही लिया है कि उसे जाना है आपके लाइफ से, तो वो चला गया। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि वो इंसान चला गया है। उसके पीछे मत भागो कि यार भाई तू आ जा, बहन तू आ जा, मेरी लाइफ में आ जा। तू जाना था, उसने डिसाइड कर लिया, उसे जाना था तो वो चला गया, बहुत अच्छी बात है, वो चला गया। उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में एकदम फ्रेम कर लेना है कि वो जा चुका है, ठीक है, अब मुझे जीना है। जैसे मैं नॉर्मल था वैसे मुझे अब जीना ही होगा। और इस चीज़ को यार इतना हवा लोग बना के रखे हैं ना, ऐसा आसपास की सराउंडिंग में ऐसा हो चुका है कि कोई इंसान छोड़ के चला गया है तो हम नहीं रह सकते उसके बिना। यार कॉमन सेंस लगाओ, जीने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की नीड है, खाना पानी, ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास सराउंडिंग में है ना, वो चीज़ें हमें जिंदा रख रही है। वो इंसान जिंदा हमें नहीं रख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसके जाने से हमारी लाइफ रुक गई, ठहर गई, हम खत्म हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो आप अभी तक जिंदा नहीं हो रहे होते। आप जो फील कर रहे हो वो आप फील नहीं कर रहे होते ना, तो इसका तो यही है ना कि हम जिंदा तो भी रह सकते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा समझना होगा, लॉजिकली थोड़ा अपने दिमाग को खोलना होगा कि यार जो जाना था वो जा चुका है। उस चीज़ में अब मुझे स्टक रह के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ना, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास भी है, उतना टाइम उसके पास भी है यार। उस टाइम में कुछ ऐसा करना है जो हमारे लिए सही रहे। उस चीज़ के बारे में सोचते तो नहीं रहना है कि यार वो थी, वो चली गई, या वो था, वो चला गया, वो वापस आ जाए तो वैसी चीज़ें होने लग जाए। उसको रहना होता तो वो क्यों ही जाती या क्यों ही जाता। वो इंसान जाना था तो चला गया। इस चीज़ को समझाने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, खुद को टाइम देना पड़ेगा। खुद से लड़ना नहीं है इस स्टेज में कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या मुझे उसकी याद आ रही है, नहीं आनी चाहिए। जितना आप ये सब अपने आप से बोलोगे ना, आप उतना ही परेशान होगे, उतना और डिप्रेस होगे। अपनी हर फीलिंग को एक्सेप्ट करो और अपने आप को धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ कि इट्स ओके, जा चुकी है, इट्स ओके, मैं ये फील कर रहा हूँ, इट्स ओके मुझे कि उसकी याद आ रही, इट्स ओके, मैं रिकवर कर जाऊँगा और मैं लाइफ में बहुत अच्छा करूँगा और मेरे साथ आगे बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। पॉजिटिव चीज़ें जितना बोलोगे ना उस स्टेज में, उतना ही जल्दी आप रिकवर होगे, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है रिकवरी का।
आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यार ये तो जल्दी रिकवर हो गया, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको फ़र्क पड़ रहा है। उस रियलिटी को पहले मान लो कि हाँ मुझे फ़र्क तो पड़ रहा है भैया, तो ठीक है, हमें उस पर काम करना है कि हम उससे जल्दी निकलें। अपने दिमाग को लॉजिकली खोलो और उस हिसाब से सोचो कि भैया जीने के लिए आज के स्टेज में हमें पानी, खाना, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट है ना। रहने के लिए हमें घर चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर रह सकते हैं। भगवान तो है नहीं हम कि वर्षा भी हो रही है तो भी हम बाहर रह सकते हैं, है ना। हमें तो घर चाहिए, छत चाहिए हमें रहने के लिए, छत चाहिए, पेट भरने के लिए हमें खाना चाहिए, जीने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है उस चीज़ के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब हम जिंदा हैं, मतलब वो इंसान जा चुका है तो हम जिंदा रह सकते हैं, ये रियलिटी से हम वाकिफ़ हो चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे कुछ फील हो रहा है तो वो फील भी टेम्परेरी है यार, वो कुछ दिन का फील है और वो चला जाएगा। तो उसमें स्टक मत रहो कि मुझे उसकी याद आ रही है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को खाना नहीं खाना है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है। सब करना है यार, सब करना है, सब करना ही पड़ेगा। 2 दिन भूखे रहो ना, उसके बाद भूख लगेगी, ऐसा नहीं है। 2 दिन नहीं सोगे ना, उसके बाद नींद आएगी। इतना जो हम लोग आज मतलब देखे हैं ना टीवी में कि बस जो इंसान चला गया उसके बाद हमें ना सोना है ना वो करना है, पता नहीं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। आप जानते ही होंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, अल्कोहल का कंजप्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ें यार। बट क्यों? उस वक्त हो रहा है, उस वक्त हमें रोकना होगा, थोड़ा खुद को संभालना होगा। अपने फ्रेंड से बात करो उस टाइम पे कि यार मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे रोको। सब आपको सपोर्ट करेंगे। अकेले घुटने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अकेले घुट रहा हो और ये सोच रहा हो कि यार मैं तो यूनिक हूँ, मेरे साथ ही बस ऐसा हो रहा है, मैं ही ऐसा फील कर रहा हूँ। नहीं भैया, सब फील करते हैं, सबके साथ होता है, सबका टाइम पीरियड होता है और लाइफ में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकअप होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सिखाती है। ना सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं, लाइफ में जितने भी फेलियर्स मिलते हैं ना, वो चीज़ लिंक होती है कि आपको वो चीज़ सिखाती है कि आप बहुत स्ट्रांग बन सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर ब्रेकअप हुआ है तो ब्लेस फील करो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो और आगे लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, फोड़ सकते हो एकदम। तो निकलो बाहर, अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखो गाइज, और डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और इट्स ओके यार, लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो, इट्स ओके, निकल जाओगे, इतना कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा, और इस टॉपिक पे हम आगे और बात करेंगे अच्छे तरीके से। और थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।